कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को पूजा के लिए खोल दिया गया है। गुरुवार को रात 3 बजे जब समूचा देश सो रहा था, ठीक उसी समय ज्ञानवापी में पूजन अर्चन किया जा रहा था, मंत्रोच्चार हो रहा था और आरती की जा रही थी। संगीनों के साय में 31 साल बाद मंगला गौरी की दिव्य पूजा की गई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। रात 1 बजे से ही भारी संख्या में लोग पूजा के लिए ज्ञानवापी के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो उसने भी कमर कस ली और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। पुलिस ने 5 लोगों के अलावा बाकी श्रद्धालुओं को बैरियर लगाकर गेट नंबर 3 के बाहर ही रोक दिया। जब देखा कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है तो 3 नंबर गेट को ही बंद कर दिया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता भी इस दौरान मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस पल का वो वर्षों से इंतजार कर रही थी और आज महादेव ने उनकी सुन ली। बहुत ही सुखद अनुभूति है, जो अनुभूति मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि इस पल का मैंने बहुत बरसों शायद इंतजार किया है। जब सर्वे हो रहा था उस दौरान भी हम लोग को जब जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। ये कह के नहीं जाने दिया जाता था कि मस्जिद का ही नीचे का हिस्सा है, आप महिलाएं हैं, आप नहीं जा सकती हैं। तो बस एक दिल पे पत्थर रख के वहीं बैठ के बाहर से देखती रहती थी और महादेव से प्रार्थना करती रहती थी कि महादेव जल्द हम लोग को अंदर बुलाइए। तो आज वो सुखद पल मिल रहा है तो मेरे लिए खुशी का, मैं तो समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ी सौभाग्यशाली आज की। बता दें, ज्ञानवापी में पूजा की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में शिव भक्त ज्ञानवापी पहुंचने लगे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी में जरूरी इंतजाम पूरे करने के बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी श्रद्धालुओं के लिए गेट खोल दिए जाएंगे। उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। वहीं पूजा के समय ज्ञानवापी पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर एक के चेहरे पर एक सुखद अनुभूति देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बताया कि किस तरह से उन्हें इस पल का इंतजार था और आज उनका इंतजार खत्म हुआ है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए, जल्द से जल्द। फिलहाल ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। आने वाली 1-2 दिन में सुरक्षा के जरूरी इंतजामातों के बाद आम लोगों के लिए भी परिसर को खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।